हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट्स, जितने लोग भी यूपी बोर्ड से हैं, जो भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस साल क्लास 10th में हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। वो इंग्लिश के पेपर पे है। इस पर हम कुछ आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाले हैं कि कैसे आप अच्छे से इस इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ से पैनिक मत होइएगा कि जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको सिर्फ जाना है, उस वीडियो को देखना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। क्योंकि देखो बेटा, आप सबको पता है, देखो मैंने जो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, वो यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है और जो उन्होंने मॉडल पेपर जो उन्होंने रिलीज़ किया है, उसी पे हम चर्चा करेंगे और उसी को आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर का फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर का फॉर्मेट जानेंगे तो आपके लिए उतना ही बेहतरीन होगा। आप सबको पता है कि जो हमारा पेपर का जो टोटल मार्किंग होगा वो हमारा 70 मार्क्स का होगा। इस 70 नंबर को कैसे हम ग्रेप करेंगे, क्या क्या हमारे पास वो प्री प्लानिंग होनी चाहिए जिससे हम 70 मार्क्स को पा सकते हैं। ग्रामर मैं बता दे रहा हूँ आपको। ग्रामर आपको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो अब मैंने जितना भी इसके पहले वीडियो मैंने बताया, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीबीएसई क्लास 10 लिखा होगा। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि सीबीएसई है तो, क्योंकि मैंने उस चीज़ों को सारी की सारी बोर्ड के माध्यम से मैंने उसको बताया है। तो आप जाइए, उस वीडियो को देखिए, सारा ग्रामर आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं बात ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेपर देने से पहले ही इस चीज़ को जान लीजिए कि कैसे हमारे सामने वो पेपर हमको प्रेजेंट होने वाला है। बेटा, ए और बी दो पार्ट्स में आपका पेपर जो होगा वो आपका डिवाइड होगा। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 20 MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। अब देखो, उस 20 क्वेश्चन को तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे। 10 क्वेश्चन तो तुम्हारा ऐसा होगा बेटा, 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल आपका एक नंबर कंटेन करेगा। एक नंबर कंटेन करने के बाद बेटा जी वो क्या करेगा, अनसीन पैसेज के तरीके का दे देगा। 10 क्वेश्चन आपका वैसे सॉल्व, 10 क्वेश्चन में आपका सीन पैसेज रहेगा जो आपके फर्स्ट फ्लाइट या फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा। 20 नंबर का MCQ है, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अब आप ऐसा ही मत समझिएगा कि हम न पढ़े हैं तो भाई कैसे कर सकते हैं। नहीं पढ़ोगे तब तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें साफ बात में पेपर के जो फॉर्मेट है उस पर लिखा गया है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिल्कुल कंफर्म। बाद में आप देखोगे बेटा, पार्ट जो बी है वो आपका कंसिस्ट करेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको जो क्वेश्चन जो जिसका आपको आंसर देना है उसके बारे में चर्चा करेगा। पार्ट ए में आपसे एक अनसीन पैसेज पूछेगा, उस अनसीन पैसेज के बारे में आपसे क्या करेगा, वो 6 क्वेश्चन आपको देने वाला है। उस 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पार्ट ए का मैं बता रहा हूँ जो MCQ 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद 6 और 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा, वो क्या करेगा, रीअरेंजिंग कर देगा। रीअरेंजिंग का मतलब आपको इधर उधर वर्ड्स देगा, उसको आपको रीअरेंज करना है। वो भी आप कुछ नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के बेसिस पे आप रीअरेंजिंग कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। रीअरेंजिंग आपको 2 मिनट का खेल है। आपको मैं इसके बाद जो वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें बताऊंगा कि रीअरेंजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपका आने वाला। फिर से बेटा आपको फिर से आपको 9 से 10 ये 2 क्वेश्चन और मिलेगा जिसमें आपको लिटरेचर से क्वेश्चन दे देगा। लिटरेचर का कोई फुटप्रिंट्स या फिर आपका फर्स्ट फ्लाइट से कोई एक टॉपिक दे देगा, उस पर आपको चर्चा करेगा, उससे आपको MCQ पूछेगा। तो इस तरीके से आपको 20 नंबर का MCQ पूछने वाला है यूपी बोर्ड आपसे। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है। पार्ट बी में बेटा आपसे अनसीन पैसेज देगा। फिर से उस अनसीन पैसेज का आपको जवाब देना है और वो जो क्वेश्चन आपको कंटेन करेगा, 4 क्वेश्चन कंटेन करेगा, लेकिन जो उसकी मार्किंग स्कीम होगी वो 7 नंबर की होने वाली है। याद रखिएगा, पार्ट बी के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा आपको मिलेगा एक लेटर होगा या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना होगा जिसकी मार्किंग स्कीम आपकी 4 नंबर की होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है, एक छोटा सा आपको क्लू दिया जाएगा, मतलब ये समझ लो कि एक एनालाइटिकल पैराग्राफ के तरीके का होगा कि जैसे आपके सामने एक पिक्चर बना दिया गया, उस पिक्चर को देखना है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपसे ग्रामर का छोटे क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको वीडियो में, आप जाइए वीडियो को देखिए, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, भाई साहब इस पर तो मैंने कम से कम 3-4 वीडियो अपलोड किया, उसको भी आप देख सकते हो। फिर से आपको वही पंक्चुएशन में क्या है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करोगे, कहाँ पे कॉमा यूज़ करोगे, कहाँ पे तुम कैपिटल लेटर का यूज़ करोगे, ये सब होगा। उसके बाद 4 नंबर 3 से 4 लाइन का आपका जो आएगा वो ट्रांसलेशन आने वाला है। 3 से 4 लाइन का आपका ट्रांसलेशन आने वाला है, उसको आपको जवाब देना होगा।
उसके बाद आपका लिटरेचर का टॉपिक चलने वाला है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो आपको पता है कि आपसे यूपी बोर्ड एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता है आपके लिए बेटा, और तैयार होके जाना। 4 लाइन का आपसे एक कविता पूछेगा, क्यों नहीं लिख पाओगे, 4 नंबर का चीज़ है, 4 लाइन का कविता है, आप जरूर लिख पाओगे बेटा, उसको याद रखिएगा। 4 लाइन पोयम है, आप बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको बताऊँ, लगातार आप 3 पोयम याद करके जाओ, उसके आगे नहीं, 3 पोयम याद करके जाओ, पक्का ही आप लिख दोगे, उससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? फिर मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फिर टोटल पेपर जो मार्किंग स्कीम होगी 70 नंबर की, 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें 20 MCQ आने वाले हैं आपको, एक नंबर का, समझ गए। 50 नंबर तुम्हारा पार्ट बी जो कंटेन करने वाला है, समझ में आ रहा है? 50 नंबर आपका पार्ट बी कंटेन करने वाला है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर बता दे रहा हूँ कि 2 चीज़ पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। 20 नंबर का MCQ बेटा, ठीक है, 4 नंबर का लेटर, 4 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ जो आपको देख के लिखना होगा, और ट्रांसलेशन पोयम। देखो ये कम से कम आपको इस तरीके से 50 नंबर से 50% नंबर आपके मुट्ठी में है, ग्रेप कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। अब आपको ट्रांसलेशन सॉल्व अगर करना है तो उसके लिए आपको पास्ट टेंस पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पास्ट टेंस अगर आप पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से बेटा, उसमें भी सिंपल पास्ट, याद कीजिएगा, सिंपल पास्ट कहीं से भी आप पढ़िए, सिंपल पास्ट आप पढ़ लीजिए, आपका 4 नंबर का ट्रांसलेशन बिल्कुल ही हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत होने वाली है वो आप बता दीजिए। मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि आपको सबसे पहले अवेयर करें कि हमारे पेपर का फॉर्मेट क्या क्या है, पहले से चीज़ों को हम देख लें। उसके बाद क्योंकि देखो 4 चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊंगा इस यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है। ट्रांसलेशन पोयम मैंने बता दिया कैसे करोगे आप, MCQ कैसे सॉल्व करना है, और ग्रामर का 2 टॉपिक, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आ रहा है कल, और आज का ये जो वीडियो था मेरा बस मकसद यही था कि आपको मैं अवेयर कराऊं कि पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से आ रहा है। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको अब थोड़ी सी ईजी लगने वाली हैं। मैं फिर से आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आपको पोयम, ट्रांसलेशन, MCQ, ठीक है बेटा, और एप्लीकेशन या फिर लेटर, इस पर आप पहले फोकस करो, इसको अपना समझ लो कि इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, पेपर की तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। और अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो बेटा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए इस बात को, सर इस टॉपिक में आप उस पर काम किया जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।